आज हमारे साथ ऐसे ही एक पर्सनालिटी है फ्रॉम द गेम ऑफ कैरम हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट आई थिंक पीपल हु डोंट एक्टिवली फॉलो कैरम should definitely know about him. On those lines, I welcome Mr. Sandeep Dive, who's a world champion, 8-time state champion, 2-time Federation Cup winner. कैरम आपके लिए कैसे स्टार्ट हुआ और आपने कहाँ से स्टार्ट किया? मेरे पिताजी जो बहुत अच्छा कैरम खेलते थे, उनके साथ में क्लब में कभी कभी जाता था। Right. आज भी लोग कैरम को वो नजर से नहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलता गेम मिलता को। है। हाँ। ये मुझे यहाँ तक कि मारा भी गया। तो आपको सिखाया किसने प्रॉपर गेम? उनका नाम है इकबाल नबी। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी एक नाम ऐसा है कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी वाइफ ने मेरे को एक सवाल बोली थी कि तुम कैरम खेलो, मैं जॉब पे जाऊंगी। आज कैरम ने मुझे ये जगह पे लाके रखा है, मैं काम पे कर जा रहा हूँ और मेरी वाइफ घर पे। और हर पेरेंट्स को मेरा बोलना यही है कि आपके बच्चों को 2 घंटा आप मोबाइल दे रहे हो ना, तो 1 घंटा उसको कैरम खिला दो। तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं, मैं छोड़ दूं कैरम? मैंने कैरम का एक टाइम ऐसा देखा हो ना मेरा, कि उस टाइम मुझे दिल से ऐसा लग गया था कि मुझे कैरम कुछ देने वाला नहीं है। और वो साल है, वो एक मोमेंट जहाँ आपको लगा ऐसे अंदर से लग गया कि मैं प्लेयर बन गया भाई। 2014 में मेरे को ऐसा लग गया था कि मैं प्लेयर बन गया। मैंने So this marks a new era for us at Cisca, where we have champions of the game talking with us. And आज हमारे साथ ऐसे ही एक personality है from the game of Carom who needs no introduction from within the game, but I think people who don't actively follow Carom in India should definitely know about him. On those lines, I welcome Mr. Sandeep Dive, who's a world champion, 8-time state champion, 2-time Federation Cup winner, Yes. and lot more that is not even accounted anywhere. But sir, welcome. हम लोग से बात करने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए थैंक यू। एंड ऑन बिहाफ ऑफ सिस्का वी जस्ट विश कि आप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीते हमारे देश के लिए, और बहुत सारे स्टेट चैम्पियनशिप्स। जो भी आप करो, एवरीथिंग इज़ फॉर कैरम एंड फॉर द गेम। तो ऑन दैट नोट आई वेलकम यू सर। आप बताओ कि कैरम आपके लिए कैसे स्टार्ट हुआ और आपने कहाँ से स्टार्ट किया? कैरम ऐसे स्टार्ट हुआ है कि मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी जो बहुत अच्छा कैरम खेलते थे, उनकी जॉब भी थी कैरम के थ्रू। वो MTNL में जॉब पे थे मेरे पिताजी। ओके। और MTNL की तरफ से कैरम भी खेलते थे। ओके। तो पिताजी मतलब ज़्यादा टाइम तक रहे नहीं मेरे साथ, पर उनके साथ में क्लब में कभी कभी जाता था। तो लोगों का ऐसा मतलब कैरम को वो नज़र से देखते नहीं ना। राइट। आज भी लोग कैरम को वो नज़र से नहीं रिस्पेक्ट नहीं मिलता नहीं गेम मिलता को। है। हाँ। तो पिताजी ने पहले से बता के रखा था कि मैं कैरम खेलता हूँ, अगर तुझे खेलना है तो खेल सकता है। ओके। तो आपको कभी ऐसा गेम के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं। ये कैरम मतलब लोगों की सोच जो है आज भी, गैम्बलिंग है ये। हाँ, वो है। तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पिताजी ने मुझे रॉन्ग सजेशन दिए थे, मतलब कुछ रॉन्ग बताया। डेफिनेटली नहीं हाँ, किया। हाँ। क्योंकि मेरे पिताजी ने जो बोला था कि खेलो, तो मैंने खेल लिया। मुझे खेलना था कैरम। लोगों ने बहुत मतलब उसके लिए रोक टोक भी किए, जो डैडी के दोस्त थे, Right. जो कैरम को नहीं समझते थे, जो कैरम की दुनिया के, जिसको मैं अनपढ़ ही बोलता हूँ उनको मैं अनपढ़ बोलता हूँ, क्योंकि वो आज कैरम को समझ ही नहीं पा रहे। राइट। तो उन्होंने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की है, टोकने की कोशिश की है। मुझे यहाँ तक के मारा भी गया कैरम नहीं खेलने के लिए। अगर तू खेल रहा है, मतलब तू खेल रहा है ना, तो मतलब यहाँ नहीं आना है, यहाँ गलत जगह है, गलत जगह है। यहाँ लोग कुछ भी स्मोक करते हैं, जो कुछ भी करके नशा, अलग अलग नशा करके आते। तो ये नहीं खेलना है। लोगों ने मुझे ये ऐसा करके कैरम से भगा भी दिया था। तो फिर भी जो बोलते हैं ना, खून में जो रहता है। तो आपका पहला कैरम मतलब आपको सिखाया किसने प्रॉपर गेम? मतलब कैरम तो मैं खेलने लगा बचपन से ही।
डैड को देख के? हाँ, डैड को देख के मैं कैरम बचपन से खेलने लगा। पर मुझे जो सिखाने वाले हैं, जो मेरे गुरु, कैरम तो डैडी ने बता दिया कि कैरम है ये, इसको खेलो। गेम क्या होता है हाँ। वो बता दिया था। अब मुझे प्रोफेशनल बनाने में जो नाम है वो मेरे गुरु का है, और उनको मैं मानते रहूँगा। उनका नाम है इकबाल नबी। अच्छा। बहुत लोग बड़े बड़े प्लेयर भी, जैसे कि अरुण केदार सर, नागसेन सर, और बहुत सारे जो बड़े प्लेयर है, सुहास कामली सर, ये सब वो नाम जानते हैं, इकबाल नबी। राइट। तो उन्होंने मुझे, मैं उनके पास जाता था सुबह 4 बजे 5 बजे, जो भी टाइम मिलता था मुझे जाने के लिए। उनका मेरे पे इतना एहसान है कि वो मेरे लिए 4 बजे 5 बजे उठते थे मुझे सिखाने के लिए। वाह। और मैं 8 महीना उनके पास गया हूँ। और जो भी आज खेल पा रहा हूँ, आज मैं थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करता हूँ या करता हूँ, पर जब मैं बोर्ड पे बैठता हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि यार मैं खेल लूँगा। मतलब उन्होंने ऐसा ट्रिक जो दिमाग में डाल दिए वो टाइम, तो अभी कैरम से मतलब नज़र हटती ही नहीं। कैरम मतलब एक जान हो गई है कैरम। आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो ये गेम खेलते हैं, सबका यही ओपिनियन है कि इस बोर्ड के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता जब वो खेल रहे हैं। एंड आई थिंक वो गेम की तरफ पैशन उतना है। और मैंने भी बहुत सारा टूर्नामेंट्स अटेंड किया जहाँ मैंने देखा है कि वो पैशन किस लेवल तक है। मतलब लोग इतना डेडिकेशन से प्रैक्टिस करते खेलते हैं। तो ऑन दोज लाइन्स, मतलब फिर आप बोल रहे हो कि वो जो आपके कोच है उन्होंने आपको सिखाया, वो कब तक सिखाया और उसके बाद फिर कैसे आपका जर्नी बढ़ा आगे? उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने जब सिखाना स्टार्ट किया ना, तो कैरम में एक चीज़ होती है, वो मुझे हो गई थी कि जो झटका है, एक टाइप होता है, झटका टाइप आता है। मतलब खेलने के टाइम है ना, जो स्ट्राइकर छूटता नहीं है अपना, तो ऐसे खेलने जाएंगे तो ऐसा पीछे की तरफ आदमी होता है, तो उससे जो आपकी ग्रिप को स्टडी रखना है वो नहीं हो पाता था वो। तो उसके लिए मैं उनके पास गया था। प्लेयर तो मैं था, कैरम तो अच्छा खेलता था, तो वो एक प्रॉब्लम था। हाँ, जो एक प्रॉब्लम हो गया ना, मतलब वो अभी नहीं जाएगा, मुझे भी पता है कि नहीं जाएगा ये। वो अब वो घलाना कैसा, उसको ग्रिप को स्टडी लाना कैसा, और एक मतलब नॉर्मल प्लेयर को स्ट्रांग प्लेयर बनाना कैसा, ये उनको सब मालूम है। राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि आप एक प्लेयर से चैंपियन बनना वहां से सीखे हो? हाँ, बस उनसे ही सीखा हूँ मैं। जो भी अभी आज की तरह, मतलब मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, वर्ल्ड चैंपियन हूँ। मेरा वर्ल्ड चैंपियन बनना उन्होंने मुझे बनाया है। और एक मतलब वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद भी एक नाम ऐसा है कि वर्ल्ड चैंपियन में बन भी गया, चलो सिखाने से बन गया, उन्होंने मुझे सिखाया, पर एक नाम ऐसा है कि उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया ये चीज़ में, जो है मेरी वाइफ। अच्छा। जब मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरी वाइफ ने मेरे को एक सवाल बोली थी कि तुम कैरम खेलो, मैं जॉब पे जाऊंगी। बस, और इससे बेटर क्या चाहिए? और सपोर्ट, कौन सा सपोर्ट चाहिए बताओ? तो ये मेरी वाइफ ने मुझे बताया था, तुम कैरम खेलो, मैं जॉब पे जाऊंगी। आज कैरम ने मुझे ये जगह पे लाके रखा है कि आज मैं काम पे कर जा रहा हूँ और मेरी वाइफ घर पे है। मतलब मैं उसको कहीं जाने नहीं देता हूँ। नाइस। तो बेसिकली आपने वो रोल रिवर्स कर दिया कि अब आप मेहनत ये कैरम ने दिया है मुझे। ये नाम जो है मेरा अभी आज की तारीख में जो भी नाम है मेरा, तो ये मुझे कैरम ने दिया है। और ये दोनों अगर नहीं होते, ये जो मेरे कोच और मेरी वाइफ, तो शायद संदीप दिवे कोई पहचानता भी नहीं था। राइट। कैरम फील्ड में जो पहचान है, तो ये दोनों की वजह से, ये दोनों की वजह से ही मुझे पहचान है। तो कमिंग बैक टू द चैंपियन संदीप दिवे, जो कैरम के अंदर के लोग जानते हैं, जो ये गेम खेलते हैं, फॉलो करते हैं, वो जानते हैं संदीप दिवे कौन है और वो क्या लेवल पे खेलते हैं और वो कितने बड़े प्लेयर हैं। बट आपको नहीं लगता कि बाहर जो लोग हैं जिनको कैरम के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, या सिर्फ इतना पता है कि कैरम एक गेम है जो इंडिया में इतने सालों से खेला आ रहा है, अब कहीं ना कहीं नया जनरेशन उतना फॉलो नहीं करता इस गेम को, लेकिन जो लोग पुराने भी हैं उनको
क्यों नहीं पता कि संदीप दिवे कौन है, और आपको क्या लगता है क्यों वो एक रीज़न है? मुझे ये लगता है कि देखो, हर गेम, मतलब अब क्रिकेट को देख लो आप, फुटबॉल को देख लो, जो पब्लिसिटी है वो कैरम को क्यों नहीं मिल रही है? जो बड़े लेवल पे जो बैठे हमारे, जो कैरम के, अभी समझो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो बड़े बड़े लेवल पे, इन लोग को ये बात थोड़ा करना चाहिए। और हर पेरेंट्स को मेरा बोलना यही है कि आपके बच्चों को 2 घंटा आप मोबाइल दे रहे हो ना, तो 1 घंटा उसको कैरम खिला दो। तो ग्रास रूट लेवल पे चालू होना चाहिए। आप क्या सोच रहे हो? आपके माइंड में क्या चल रहा है? जो भी पेरेंट्स है बच्चे लोग के, उनके माइंड्स में आज भी क्या चल रहा है मालूम है? कैरम ये गंदा गेम है, यहाँ नशा होता है, या बच्चे लोग गाली गलौज करते हैं, जो भी है, तो ये पेरेंट्स लोग के दिमाग में चल रहा है। पर पेरेंट्स लोग को ये बोलना है मेरा, आप देखो कैरम में क्या हो रहा है, आप कैरम को जानो पहला, कैरम को देखो कि क्या हो। ये अभी इधर पब्लिसिटी नहीं होने का कारण लोग कैरम छोड़ के दूसरा गेम देख रहे हैं ना। कैरम को छोड़ के दूसरा गेम बड़ा गेम है, उसमें पैसा ज्यादा, ग्लैमर है, पैसा हर चीज है। तो मेरा बेटा, मैं भी सोचता हूँ कि मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाहिए, मेरा बेटा कैरम चैंपियन नहीं बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि कैरम को पहचान नहीं है अभी, और क्रिकेट को पहचान है। तो कोई भी पेरेंट्स यही सोचेगा कि यार डेफिनेटली जो ब्राइटर करियर ऑप्शन है वही सोचेगा, मेरा बच्चा फुटबॉलर बनना चाहिए, मेरा बच्चा मतलब जो भी कबड्डी चैंपियन बनना चाहिए। कबड्डी कैरम के आगे चले गया। कल कबड्डी मतलब खेलते थे लोग, जो भी है, पर आज कबड्डी कैरम के आगे चले गया है। तो कैरम तो वही है ना, कैरम आगे क्यों नहीं जा रहा है? राइट। तो पेरेंट्स लोग का सोच है ये पेरेंट्स है ना जिनके, वो पेरेंट्स की सोच है। आप भी कैरम देखो, आप भी सोचो। आप यूट्यूब यूज कर रहे हो ना, कैरम अगर मोबाइल यूज कर रहे हो तो यूट्यूब भी तो यूज कर रहे हो। नहीं, वो चालू होगा ग्रास रूट लेवल से, कि जहाँ स्कूल्स में और यहाँ पे बच्चों को सिखाना चालू कर देंगे, बताना चालू कर देंगे। हर जगह से कैरम को हटाया जा रहा है, हर जगह से कैरम को हटाया जा रहा है। मुझे अभी ये साल में छत्रपति मिल रहा था, तो ये शिव छत्रपति पुरस्कार में भी रोक लगाया था कि ये कैरम वाले को नहीं मिलना चाहिए। राइट। क्यों? कैरम गेम नहीं है। तुम पिछले 42 साल से दे रहे हो, और अचानक रोक दिया गया, और अचानक तुम रोक कैसे सकते हो उसको? तुम आज तक एक अर्जुन अवार्ड मिला है, एक ही अर्जुन अवार्ड मिला है कैरम में मारिया इरुद्दम को, एक अर्जुन अवार्ड। बाकी के लोग ने भी वही टाइटल जीते, बाकी के लोग ने भी वही, उनसे ज्यादा भी किए, बट वो रिकग्निशन नहीं मिल रहा है ना। कैरम को हटा ही दिया ना तुमने। तो ऑन अ नेशनल लेवल, नॉट ओनली पब्लिसिटी वाइज या ऐसा ग्लैमर वाइज, ऑन अ नेशनल, ऑन अ सीरियस स्पोर्ट्स लेवल भी कैरम को इग्नोर किया। हाँ, हर जगह से कैरम को इग्नोर किया जा रहा है। तो मुझे सबको यही कहना है कि भाई कैरम को आप, मतलब जो संभाल रहे कैरम को बड़े लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो बस ये उनका काम क्या है, हाँ यहाँ पे इंटरनेशनल होने वाला है। अरे आज हम लोग जो जा रहे इंटरनेशनल इवेंट खेलने जा रहे हैं, तो जेब से पैसा देना पड़ता है हमको। तो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए खुद के जेब से पैसा दो, तो कोई भी नहीं चाहेगा ना ये सब। वही आप अगर जीत के आते हो तो लोग बोलते हैं अरे देश के लिए लोगों को नहीं पता उसके पीछे कितना स्ट्रगल किए हम लोग ने, और हर चीज, मतलब आप चलो ठीक है, हम लोग जीत के जब आते हैं ना तो थोड़ा सा होता है महाराष्ट्र में, ये खाली महाराष्ट्र में होता है हमारे यहाँ पे, मतलब अपन जहाँ रहते हैं, राइट। इसके अलावा क्या, हम महाराष्ट्र में खाली इंडिया महाराष्ट्र का ही गया खाली, कि महाराष्ट्र में मेरा सत्कार हो रहा है, लोग मुझे देखने आ रहे, मिलने आ रहे। नेशनल लेवल पे कुछ भी नहीं, नेशनल लेवल पे नहीं, मतलब नेशनल लेवल में तो पूछा भी नहीं मेरे को। मैं इंडिया रिप्रेजेंट मैं 8 साल से कर रहा हूँ, 8 साल से इंडिया टीम में। 8 साल से आप
नेशनल टीम को इंडिया represent- टीम, हाँ इंडिया टीम में हूँ मैं 8 साल से। 8 साल से बाहर का कोई भी व्यक्ति मेरे को नहीं बोला है, बस एक ही है, महाराष्ट्र। हम्म, अरुण केदार ने जो महाराष्ट्र में, अरुण केदार सर ने जो महाराष्ट्र में कैरम को बनाया है आज के लेवल में, राइट। हमारे यहाँ पे साल में 12 से 15 मैच होता है। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट निकाल लो, कोई भी स्टेट निकाल लो, हर जगह की स्टेट को कोई भी निकाल लो, 2 मैच करके दिखा दो। हमारे यहाँ 15 होता है। हम शान से कहते भी 15 फुल टूर्नामेंट्स होते हैं जो जहाँ इतने मतलब 500-600 प्लेयर्स आके खेलते हैं, हर महीने खेलते हैं। बराबर। तो यहाँ कोई भी स्टेट दिखा दो मुझे जहाँ पे ये लेवल पे हो रहा है, ये लेवल पे कैरम चल रहा है। महाराष्ट्र, ये खाली महाराष्ट्र हम लोग का सुधरा हुआ है, हम लोग का महाराष्ट्र सुधरा हुआ है, और हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे मैच होते रहते। आप कभी भी चेक कर लो, महाराष्ट्र में साल में कम से कम 50 मैच होते अगर सब मैच पकड़ लेंगे तो। आप डिस्ट्रिक्ट, ओपन डिस्ट्रिक्ट, कैरम का खाली है। कैरम को इतना चाहते हैं महाराष्ट्र में लोग, इसलिए कैरम पीछे कि बाहर के लोग नहीं चाहते। बराबर। मैंने कितनी स्टेट ऐसी भी देखा हूँ कि उनके टी शर्ट जो देते स्टेट वाले, जब नेशनल आपको खेलने जाना है तो नेशनल वाले आपको टी शर्ट देते, वो टी शर्ट का 500 रुपया भी लेते। जो 500 रुपये टी शर्ट, मतलब आप नेशनल टी शर्ट का एक एक्स्ट्रा, आप स्टेट से जा रहे हो नेशनल्स खेलने, आपको टी शर्ट का पैसा देना पड़ता है। और अब महाराष्ट्र की हालत देख लो, मैं महाराष्ट्र का भी बताऊंगा, ऐसा नहीं। महाराष्ट्र का 3 टायर AC प्लेयर के लिए ट्रैक, मतलब ट्रैक सूट पूरा। महाराष्ट्र कैरम फेडरेशन, कैरम का कैरम फेडरेशन का मैं बता, एसोसिएशन का बता रहा हूँ। हाँ। कि हर प्लेयर को 3 टायर AC, पूरा ट्रैक सूट, 2 टी शर्ट एक्स्ट्रा, मतलब एक टी शर्ट तुमको 2 जर्सी मिलता है। हाँ, 2 जर्सी मिल रहा है आपको। और आने वाले टाइम में महाराष्ट्र प्लेयर को शूज भी देंगी। ये मैं महाराष्ट्र का बता रहा हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र प्लेयर पे और हर मतलब जो भी नया उभर रहा है के प्लेयर्स में, हाँ, दूसरे स्टेट के और महाराष्ट्र के बहुत जमीन आसमान का फर्क है कैरम के बारे में। ऑब्वियसली सर, जितना ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे उतना स्पोर्ट फ्लरिश होगा। और अगर वो सिर्फ महाराष्ट्र में हो रहा है तो सिर्फ महाराष्ट्र के प्लेयर्स ही बेनिफिट ले पाएंगे। वही बात है ना, वही बात है कि आपने बोले थे अभी, आपने थोड़ी देर पहले मुझे सवाल किए थे कि इंडिया टीम में हर टाइम महाराष्ट्र के 3-4 रहते, 2-3 रहते। तो ये कारण है महाराष्ट्र का कि हमें अच्छी फैसिलिटी मिलती है, इसलिए प्लेयर्स भी अच्छा नर्चर होते हैं और फिर आते हैं। हाँ, प्लेयर को समझता है ना कि भाई मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, प्लेयर और खेलता है। और लोगों का नज़रिया मैं बदल नहीं सकता। बराबर। जो कैरम के बारे में लोगों का नज़रिया है वो नहीं बदल सकता। मैं किसी को बता नहीं सकता कि भाई तुम कैरम खेलो। मैं 10 जन को बताऊंगा, पर मुझे पता है कि ये 10 जन आगे 10 जन को नहीं बताएंगे। ये कैरम हो गया, मतलब लोग पीछे पीछे खींचते हैं। आपको क्या लगता है, आपके एंड से अभी का जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो अब कुछ नया स्पोर्ट लेने को देख रहे हैं, या फिर पिकल बॉल, पैडल बॉल, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, जिसका नाम भी नहीं सुना, हाँ, जिनका जो बाहर से आया है, जो अपने इंडिया का स्पोर्ट है भी नहीं और बाहर से आया है, और हर जगह उसके कोर्ट्स बन रहे हैं। उसका कोर्ट्स बनाने का भी खर्चा अच्छा खासा होगा, बराबर, जस्ट बिकॉज उसका कमर्शियल वैल्यू ज्यादा है कि रेंटल, हर घंटे का रेंटल मिलता है लोगों को, तो उसके कोर्ट्स बन रहे हैं। और जबकि कैरम जो एक स्पोर्ट है जो इंडिया से रूटेड है, हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने से भी लोग खेलते आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, जो अभी का जो जेनजी हम बोलते हैं जनरेशन, उनको क्या करना चाहिए ताकि वो कैरम के बारे में और जाने, और वो अगर एक प्लेयर बनना चाहते हैं या जल्दी स्टार्ट करना चाहते हैं, कैरम में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? कैरम के लिए देखो, पहली बात तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोचिंग क्लास होना चाहिए कैरम का। राइट। हर डिस्ट्रिक्ट में होना, ट्रेनिंग सेंटर टाइप। अभी जो जैसे देखो दादर, राइट, क्रिकेट के लिए, हाँ, नहीं दादर में आप ट्रेनिंग सेंटर भी है, राइट, कैरम का ट्रेनिंग सेंटर है। तो वो जैसा ट्रेनिंग सेंटर है, हर डिस्ट्रिक्ट के जो
डिस्ट्रिक्ट जो संभालता है, क्या बोलते हैं उसको, अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट हेड, हाँ जो भी है, उनका काम है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, राइट, जहाँ पे आप जो मंथली फीस क्या है, आप 1,000 रुपया लो, 500 रुपया लो, जो भी है, हाँ लोग अफोर्ड कर हाँ, सकते हैं अभी, हाँ कर सकते, वो सवाल है ही नहीं। हाँ, अभी देखो दो लोग बोल रहे महंगाई बढ़ रही तो ये कैसे करे, महंगाई में भी आप खाना तो खा ही रहे ना, बराबर, हर चीज तो ले रहे हो, कपड़ा भी आप, पिक्चर तो देख ही रहे हैं, हाँ हर चीज देख कर रहे हो, महंगाई बढ़ गई तो हर चीज भी कर रहे हो ना, आपके पेमेंट भी तो बढ़ रहे, राइट, वो भी तो देखो, तो 1,000 2,000 रुपया तो कोई मायने नहीं रखता है, बराबर, आप ट्रेनिंग सेंटर की फीस दे दो, महीना भर आपको सीखने मिल रहा है, वहाँ अच्छा ट्रेनर रखो, उसको कुछ पेमेंट दे दो, क्योंकि जो कैरम खेलता है, जो आपको सिखाने वाला है, वो तो गली का कोई रहेगा नहीं, राइट, वो अच्छा प्लेयर रहेगा, टेक्निकली प्लेयर, अच्छा प्लेयर रहेगा, स्टेट चैंपियन मिनिमम तो रहेगा, हाँ, नेशनल खेला हुआ रहेगा, हाँ, तो वो आपको कोचिंग करेगा, उसको कुछ 10-20 हजार रुपया उसको दे दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये सब होगा तो लोगों का नजरिया कुछ और हो जाएगा आने वाले कुछ टाइम में, राइट। और आपको ये भी लगता होगा कि स्कूल्स वगैरह में भी, स्कूल्स में, कॉलेजेस में अगर कैरम को एज ए स्पोर्ट और सपोर्ट किया जाए, और सिर्फ वो एक बोर्ड ना हो जो साइड में पड़ा हो, जैसे कॉलेज में ऐसा क्लब हाउसेस होता है, कॉलेज का जो क्लब होता है उसके सबसे कोने में पड़ा होता है कैरम का बोर्ड, कैरम, जहाँ लोग टाइम पास के लिए खेलते, बराबर, टाइम पास के लिए खेला जाता है वहाँ पे। मैं खुद कॉलेजों में, बहुत सारे कॉलेजों में गया हूँ, वही आप जो आप बता रहे हो, एक कोने में एक बोर्ड पड़ा है, उसमें लैंप नहीं है, राइट, और लोग उसमें पाटियां मार रहे, ये कुछ ऐसा करेंगे, ये कुछ ऐसा, मतलब उल्टी सीधी हरकतें उसमें बोर्ड पे भी करते, राइट। तो ये काम किसका है, जो अच्छे लोग हैं कैरम को चाहने वाले, राइट, वो कुछ लोग मिलके हर कॉलेज में जाके बोलने चाहिए कि भाई तुम सब गेम खेल रहे हो, सब गेम ले रहे हो, हर गेम के मार्क्स भी मिल रहे, तो आप कैरम क्यों नहीं ले रहे हो, राइट, रीजन बताओ ना, आप रीजन बताओ कैरम नहीं लेने का, कैरम में क्या ऐसा जो क्रिकेट में है जो कैरम में नहीं है, राइट, बस एक ही फर्क है, क्रिकेट में पैसा है, इसमें नहीं है, इसलिए आप कैरम में ऐसा बोल रहे हो तो फिर ठीक है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम पैसे के लिए अगर कैरम को हटा रहे हो, मार्क्स तो दोनों के उतने ही मिलते हैं, तो अगर तुम कैरम में भी जीतेंगे तो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, क्रिकेट में भी जीतते हो आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, तो कैरम को हटाया क्यों जा रहा है, राइट, कैरम को मत हटाओ ना, आप खुद कैरम को दिन ब दिन पीछे कर दे, जबकि भारतीय गेम है ये, तुम दिन ब दिन उसको ही पीछे करते जा रहे हो, राइट, जो सदियों से खेला जा रहा है। और मेरे को लगता है, आपको क्या लगता है, अगर कोई बच्चा कैरम खेलता है यंग एज से, तो अपार्ट फ्रॉम द गेम कि पैसा सब कुछ साइड में रख लो, गेम से ऐसा क्या, ये इस गेम से ऐसा क्या सीखेगा वो बच्चा जो उसके लाइफ में उसको काम आएगा? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि लोगों का, जो बच्चे लोग हैं अभी के जो जनरेशन है, अगर कैरम सीख लिए ना तो सबसे गंदा गेम खेलना छोड़ देगा वो, जो है मोबाइल। सीरियसली बोल रहा हूँ कि आज की तारीख में सबसे गंदा वही शौक है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, वो छोड़ना चालू कर देगा धीरे धीरे, अगर वो कैरम में खेलते रहेगा। आप कभी देखो जॉब वाले है ना, जॉब वाले आपको कैरम खेलते कम दिखेंगे, उसका कारण है कि अभी मेरे को 3:30 बजे जॉब पे जाना है, अब मैं 2 बजे बैठा हूँ, 3:30 बजे का जॉब है, अब खेलते खेलते 4 बज जाएंगे, मेरे को पता नहीं चलेगा, बराबर, तो खेलते ही नहीं। हाँ, तो वो लोग कम खेलते, अगर छुट्टी के दिन ऐसा टाइम मिला तो खेल लेते। बच्चे लोग का कैसा है, बच्चे लोग को मैं तो बोलता दिन में अगर आप 2 घंटा कैरम को देंगे ना, 2 घंटा आपका जो मोबाइल का टाइम है ना, जो भी आपके पेरेंट्स जो मोबाइल का टाइम देते, वो 2 घंटे का मोबाइल छोड़ के आप कैरम खेल रहे हो ना, आई थिंक पेरेंट्स को भी पुश करना चाहिए कि फोन लेके ये ले लो, ये खेल लो तुम, पेरेंट्स को पुश करना चाहिए। और ये कैसे स्कूलों में जाके, स्कूल में ये सब्जेक्ट होना चाहिए कैरम, राइट, स्कूल में भी अगर किसी को पता चलता है कि ये संदीप दिवे हैं और ये इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं कैरम में,
तो वो भी एक मेंटली इम्पैक्ट होता है। अगर मेरे स्कूल में कोई स्पोर्ट का नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर आता है और एज अ किड मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है यार इसमें इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। तो यही तो बात है ना कि मैं वर्ल्ड कप जब से जीता हूँ आज तक एक कॉलेज ने बुलाया था, वो भी पूना में। वो पूना के एक कॉलेज में गया था मैं, बस उसके अलावा वर्ल्ड चैंपियन। हाँ, अदर वर्ल्ड चैंपियन। बाकी कोई स्कूल में या कोई कॉलेज में मुझे बुलाया नहीं है। मतलब एक कॉलेज ही है जो कैरम को देख रहा है क्या दुनिया के मतलब आज कॉलेजों की कमी है आज, और मैं जो बुलाया कितनी जा रहा एक कॉलेज में, जबकि मैं वर्ल्ड चैंपियन बना हूँ। मतलब लोगों का सोचने का जो सोच है ना उन लोग की, वो सोच मतलब कमी नहीं हो रही है। बराबर। दूसरे बारे में ही सोचते हैं, कुछ गंदा सोच लेंगे, कैरम से गंदा सोच लेंगे, पर कैरम नहीं चाहिए हमको। बराबर। तो संदीप भाई मेरे को एक बताओ, आप इतना बड़ा मैचेस खेलते हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स खेलते हो, इंटरनेशनल जाके खेलते हो, यूएस खेलते हो, मालदीव्स में खेलते हो, इंडिया में तो आप बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेलते ही हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके ये पूरे कैरम करियर में अब तक सबसे टफेस्ट क्या फेज़ होगा जो आपने देखा है? मतलब सबसे लो फेज़। हाई फेज़ तो सबको पता है कि आप वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते हो एंड आप इतने स्टेट चैम्पियन, बट आपको कौन सा वो ऐसा मोमेंट था जहाँ आप बोला कि जैसे आपने मेरे को बोला कि मेरा मन किया कि छोड़ दूँ कैरम, तो ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि नहीं मैं छोड़ दूँ कैरम? मैंने कैरम का एक टाइम ऐसा देखा हो ना मेरा, कि उस टाइम मुझे दिल से ऐसा लग गया था कि मुझे कैरम कुछ देने वाला नहीं है, और वो साल है 2017। 2017 मैंने मार्च टू मतलब 2016 मार्च टू 2017 मार्च, नहीं सॉरी 2017 मार्च टू 2018 मार्च मैं प्री क्वार्टर तक नहीं खेला था। मुझे इतना टेंशन हो गया था यार, मैं यार स्टेट चैंपियन हूँ लेकिन बढ़ी नहीं रही है, मुझे कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा हूँ मैं। तब मेरे दिल में एक बार आया था कि मैं कैरम छोड़ दूँ। अब डिसाइड कर लिया था मैंने, कहा नहीं खेलूंगा अब कैरम। पर जो बोलते ना, देने वाला अगर चाहे ना तो वो कुछ भी दे सकता है। तो मुझे ना 2017 में एक नौकरी लगी, 2018 में एक नौकरी लगी मुझे एयर इंडिया की। मतलब एयर इंडिया ने मुझे, हाँ, ट्रू कैरम। तो उसमें मैं 4 साल रहा, 17 से लेके 21 तक। और उसमें वो कोरोना आ गया, मतलब कोविड, लॉकडाउन आ गया। तो उसमें क्या हो गया कि एयर इंडिया बंद हो गई, फिर मेरा वही हाल हो गया। मतलब इतना खेला, नेशनल्स वेशनल सब, हर इवेंट खेल लिया मैंने उसके थ्रू। हम लोग ने जब टीम का 3 नेशनल्स मारे थे, जीत गए थे हम लोग 3 नेशनल्स, और एक नेशनल फाइनल में हार गए थे। तो इतना खेलने के बाद अब 21 में बंद हो गया वो एयर इंडिया बंद। एयर इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया, मतलब आज के बाद आप स्पोर्ट्स से ना बंद कर दिया वो। तो फिर वही हाल हो गए, फिर ये बंद वो बंद, पैसा नहीं, जो सेविंग रखा था, जो कर दिया था, वो तो लॉकडाउन में ख़त्म हो गया। अब जेब में पैसे भी नहीं कि कुछ करे, कुछ करना चाहे तो कुछ कर सकते हैं। जब ही एक बार आया था कि भाई अब नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, अब कैरम छोड़ देने का। अब कैरम में भी कुछ नहीं, अपने को कुछ हो रहा तो नहीं है। पर एक बार मैंने कभी नहीं छोड़ा, लॉकडाउन में मैं एयर इंडिया का, हम लोग को कार्ड दिए थे, तो मैं वो कार्ड दिखा के पुलिस लोग पकड़ देते ना। अच्छा, आपको वो ऑल एक्सेस कार्ड दिया? हाँ, एज एन एम्प्लॉय। तो वहाँ से बदलापुर से मैं और मेरा एक दोस्त है, मतलब एकदम जिगरी बोले तो भी चलेगा, कैरम फील्ड में, जैद अहमद फारूकी को आप जानते हैं? जैद फारूकी, राइट। तो एक मेरा दोस्त है। अब मैं वहाँ से जाऊँ भिवंडी, बदलापुर से, उसको लूँ, और कुर्ला में एक क्लब चालू था अभी, घर भी, हाँ लॉकडाउन में, पूरा लॉकडाउन भरा पड़ा है, मतलब कोई कहीं नहीं जा रहा है, और हम लोग दोनों बाहर है, मतलब लोग घर में है, हम लोग बाहर। एक क्लब चलता था उधर कुर्ला में। तो वहाँ पे जाके हम लोग बिड गेम खेलते थे,
क्योंकि हमको घर चलाना है। वहाँ जाके बिड गेम, वो रात रात भर बिड गेम चलता था। अब बिड गेम में कैसा, हम लोग के पास तो पैसा है नहीं लगाने के लिए, तो दूसरे हम लोग पे लगा देते पैसा। अच्छा। हाँ, तो हम लोग पे दूसरे पैसा लगा देते। अब जितना भी जीते उसका 40% हम लोग को मिलता था। तो आप बेसिकली घोड़े बन गए थे। हाँ, घोड़े समझ लो, घोड़े, हम लोग घोड़े। तो ऐसा था, कभी मैं हारता था, कभी वो भी हारता था, पर हम लोग में सिस्टम क्या था मालूम है, चाहे तू हारे या मैं हारूं, पैसा इक्वली पैसा तो इक्वल बटेगा। वाह। तो हम लोग की इतनी अच्छी दोस्ती है, तो कभी वो हारता था, मैं जीत जाता था, या दूसरी जगह बैठ के, तो फिर पैसे हम लोग इक्वल करके बांट। पर हम लोग के घर में पैसा आ रहा है ना, कुछ भी 200, 500, 1000, 2000 जो भी मिले, आ तो रहा है, तो हम लोग ने वो आइडिया करना चालू कर दिया। वैसे जैद अहमद फारूकी इस बार स्टेट चैंपियनशिप जीते। हाँ, इतने बड़े प्लेयर्स जाके बिड गेम्स खेलते थे। हाँ, हम लोग ने दोनों ने ना, आपको मतलब मैं पूरा देश को बता रहा हूँ कि पूरा देश हम लोग पे भरोसा, यकीन नहीं करेगा ये बात पे। हम लोगों ने बिडिंग के चक्कर में पूरा भारत घूम लिए। अच्छा, बिड गेम खेलने के लिए हम लोग चले जाते थे। कहाँ जाना है, हाँ चल इधर जाएंगे, परभनी, जो गांव का नाम कभी मतलब मेरी लाइफ में कभी सुना नहीं हूँ। अरे वो विशाखापट्टनम जाने का है, अरे अरे इधर आमका ढामका जाने का है, चलो चलो फटाक से चलो, बिटिंग खेलने चले जाते थे हम लोग। जस्ट बिकॉज घर का खर्चा घर भी तो चलना चाहिए ना। तो उधर जाके बिटिंग खेलते थे, तो उधर जो भी जीते 40% हम लोग को मिलता था, और जो फाइनेंस करता है उसको 60% मिल जाता था। वाह। हम लोग चले जाते थे दोनों। हम लोग ने ऐसे ऐसे दिन निकाले ना कि हम लोग जो बाथरूम रहता है ट्रेन के बाजू में, ट्रेन के जो अपन दरवाजे के इधर एक बाथरूम रहता है, हम लोग वहां बैठ के भी सफर किए, घंटों वहां बैठ के मतलब हम लोग को जाना है कहीं पे, तो वहां चले जाते थे। ऐसे मतलब ऐसे दौर से गुजरे हम लोग कैरम फील्ड, मतलब हम लोग प्लेयर बनने के लिए, तो कैरम भी मिल रहा है और पैसा भी मिल रहा है और घर भी चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग ने ये हद भी पार कर दिए थे कि चलो भाई जाएंगे, बस जाएंगे, खेलने जाएंगे, कैरम खेलने। भले वो एथिकली सही नहीं है, लेकिन घर का थोड़ा बोझ भी है, घर का चलना भी जरूरी है। लेकिन आप लोग इतने बड़े प्लेयर्स होके भी आपको ये लेवल पे जाना पड़ता है अगर पैसा कमाना है तो, मतलब इन टर्म्स ऑफ कि मजबूरी में, जस्ट बिकॉज जॉब्स नहीं है, लॉकडाउन वाला इशू था, उसके साथ आपको ये सब करना पड़ा कि आपका घर चले। लोगों ने भी हमारी मदद बहुत की है। जो अभी मैं ऊपर वाले से ये कहता हूँ कि मैं भी अगर कभी ऐसा हो जाऊं तो केपेबल हो दूसरों का हेल्प करें, दूसरों की हेल्प करूंगा, पक्का करूंगा। राइट। क्योंकि मुझे जो लोगों ने मदद की है ना, वो आज भी मुझे यही बोलते कि भाई हमारा मत दे कुछ, बस तू हो जाएगा ना, तेरे मतलब उस लायक हो जाएगा ना, तो किसी और को हेल्प कर दे। और ये करूंगा मैं, पक्का है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, ये पक्का है कि मैं ये करूंगा। आने वाले कुछ टाइम नहीं लगेगा मेरे को, मतलब कुछ देर में, आज अंधेरा है तो सवेरा होने वाला है। आप ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स को अपने गाइडेंस से, अपने जो एक्सपीरियंस से, उससे तो हेल्प करते ही हो। हाँ, वो तो है कि जहाँ लोग आते हैं कि हाँ चलो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर है, और जो अभी चालू कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं, तो वैसे बहुत सारे प्लेयर्स आपके पास आते होंगे जो एडवाइस लेने के लिए कि कैसे खेले, क्या है। मैं लॉकडाउन में इतने सारे बच्चों लोग को सिखा रहा था, मैंने उनसे कभी पैसा ही नहीं लिया कि भाई मेरी फीस है। आज लोग ले रहे 10,000 15,000 जो भी ले रहे, अभी उनका जो चार्ज है वो कर रहे हैं। वो करना चाहिए, एक्चुअल में करना जरूरी चाहिए। है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि वो जब अहमियत जब पता चले, हाँ, उसको अहमियत पता चलेगी कि भाई मेरे पेरेंट्स इतना पैसा भर रहे हैं मेरे सीखने के लिए, राइट। और मैं हूँ कि मैं पैसा नहीं लेता था उन लोग से, कि भाई चलो यार, नहीं है उसकी ताकत तो क्या देगा वो। बराबर। जो सीखने आ रहा है मेरे पास, जो भी 10 12 15 बच्चे थे कुछ, तो जो सीखने आ रहे थे उनकी ताकत नहीं थी ना। कुछ लोगों की थी तो वो देते थे, कुछ लोग नहीं थी तो नहीं देते थे। चलो अपन भी बोलते थे कि चलो भाई मत दो, कोई बात नहीं। और ऐसा कौन सा मोमेंट था, वो एक मोमेंट जहाँ आपको लगा, ऐसे अंदर से लग गया कि मैं प्लेयर बन गया भाई,
अब ये मोमेंट के बाद आई एम संदीप दिवे द चैंपियन और संदीप जी दिवे एज अ बिग कैरम प्लेयर हैज अराइव्ड, ऐसा कौन सा मुझे ऐसा मतलब वो जैसे कि मैंने बताया 17 मेरा बहुत खराब गया है, उसके पहले ही मुझे लगा था 2014 में 2014 में मेरे को ऐसा लग गया था कि मैं प्लेयर बन गया। मैंने मतलब अच्छे प्लेयर को जीता था, जब भी मैच में मैंने अच्छे प्लेयर को जीता था। ओके प्रकाश गायकवाड़ को, ओके जो प्रकाश गायकवाड़ सर राइट वो मेरे को प्री क्वार्टर में मिल गए थे, जिनको मैं 2014 में जीता था। अब बोला मैं अब अच्छा खेल रहा हूँ, क्योंकि वो टॉप नाम मतलब इतने प्लेयरों में टॉप में वो भी आते थे, और वो ऐसे प्लेयर थे कि वो किसी को भी हरा सकते थे। योगेश परदेसी सर के बाद वही थे कि भाई वो सबको जीत चुके वो मैं वो लेवल पे, राइट। तो मैंने उनको हरा दिया है। तो आपको ऐसा लगा अब तो मैं प्लेयर बन जाऊंगा। अब मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया था, और उससे पहला आ गया था 2014 में ही, जब मैंने मेरे एकदम फेवरेट प्लेयर को जीता था, वो है संदीप देवरुखकर। अच्छा, इनका भी नाम सुना है। हाँ, ये मेरे नज़र में बहुत बड़े प्लेयर है, मतलब पूरे प्लेयर लोग को हटा दो और उनको खाली रख दो। संदीप देवरुखकर, जैसे कि अभी मैंने आपको नाम दिया कि मेरे फेवरेट ये 4-5 लोग हैं, प्रशांत मोरे, योगेश परदेसी, रियाज अकबर अली, श्रीनिवास, तो इन लोग में उसका नाम पहले आता है, क्योंकि वो उन लोग के पहला है। राइट। योगेश परदेसी सर तो बाहर चले गए, उनका तो मैं सोच ही नहीं सकता, उनको सोच नहीं सकता। पर ये उनके साथ वाले, इनको मैं बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। और जब मैंने उनको जीता, मेरे को क्या लगता था पता है कि इनके इतना गेम किसी का है ही नहीं, ऐसा मुझे लगता था। जब मैंने उनको जीता ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था, चलो मैं इनको जीत रहा हूँ, इनको जीत गया एक बार। अब जब प्रकाश गायकवाड़ तो वो भी उनके साथ ही था, तो उनको जब जीता तो मैं बोला आप प्लेयर बन के रहूंगा, आप कुछ भी हो प्लेयर बन के रहूंगा। और वो जब मैच चल रही थी ना, तो वो मैच में पहला राउंड मेरा प्रकाश गायकवाड़, दूसरा राउंड मेरा रियाज अकबर अली जो क्वार्टर फाइनल में रहता है, प्री क्वार्टर में प्रकाश गायकवाड़ सर, फिर रियाज अकबर अली, फिर योगेश परदेसी सर, और फिर फाइनल में पंकज पवार को भी जीता था। वाह, मतलब वो फाइनल मारा हूँ मैं, 4 लेजेंड को मार के, मतलब जीत के मारा। हाँ, हो गया आपके लिए वो मेरे लिए सबसे बड़ा टूर्नामेंट, उसके जैसा टूर्नामेंट मेरा कभी हुआ ही नहीं आज तक। राइट। वो जो टूर्नामेंट हुआ था ना, वो 4 लेजेंड को मारा, मतलब जीत के मैंने फाइनल जीता था। अब बोला अब तो प्लेयर बन के ही रहूंगा यार। अब तो वहां से चालू हुआ, फिर वापस ग्राफ नीचे गया, फिर आप वापस ऊपर आया, ऐसा मतलब होते गया। एंड आई थिंक वो पार्ट ऑफ द गेम है, कोई भी स्पोर्ट खेलो, कुछ भी खेलो, अप्स एंड डाउन है। आज लोग जब संदीप दिवे के अगेंस्ट खेलते तो उनको लगता है कि यार मैंने संदीप दिवे को हरा दिया। हाँ, यही सेम तो वो जर्नी वहां से स्टार्ट हुआ, और आज का जनरेशन जब आपके साथ खेलता है तो उनको वो फीलिंग आता रहेगा कि मैंने एक वर्ल्ड चैंपियन को हराया, मैंने संदीप दिवे को हराया, प्रशांत मोरे को हराया। इसी से रिलेटेड ऐसा कोई तो मैच जो आपके मेमोरी में है, जो बहुत बड़ा मैच था और आपने वहाँ पे चोक कर दिया है, मतलब सब कुछ सही जा रहा था आपके लिए, बट आपने वहाँ पे कंट्रोल लूज कर दिया, और वो मैच आपको याद है? ऐसा कोई मैच है जो आपको लग रहा था कि नहीं यहाँ तो मैं जीत सकता हूँ, बट फिर आपने अपने ही इस पे चोक कर लिया? कि एक मैच है जो मैंने सिग्नेचर करके छोड़ दिया था, मतलब एक सेट खेल लिया, 3 सेट होते, एक सेट खेल के दूसरा सेट स्टार्ट हुआ, जस्ट 2 ब्रेक हुए, मैंने सिग्नेचर करके मैच छोड़ दिया। क्यों? उसका कारण था ये कि एक प्लेयर था जो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो उनको थोड़ा रुक के खेलने की आदत है, तो उसमें टाइम अप भी हो रहा है, और वो जो करते हैं ना वो जो प्लेयर, तो उसमें क्या होता है, वो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी वही करूँ। हाँ, तो बेसिकली टेम्पो कंट्रोल कर रहे हैं गेम का। हाँ, तो वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कि आपसे रुका नहीं जा रहा है इतना। हाँ, तो मैंने बोला कि भाई आप जीत गए, मैंने सिग्नेचर करके उठ गया, और जबकि वो चैंपियनशिप का मैच था, स्टेट चैंपियनशिप। अच्छा।
वो मैच मैंने सिग्नेचर करके छोड़ दिया था, बोला नहीं खेलूंगा। उसके बाद कभी उस ओपोनेंट से वापस खेले हो? नहीं, उसके साथ 2-3 बार वापस उसके बाद भी खेला हूँ मैं, बट उस मोमेंट में आपको नहीं हो रहा? वो बात वो टाइम में मेरे को नहीं हुआ। मैंने बोल दिया उसको, यार ये मत कर। मैंने बोर्ड पे बोल दिया था उसको, बोर्ड पे बोल दिया था भाई ये मत कर, और फिर भी मुझे रहा नहीं गया तो मैंने सिग्नेचर करके उड़ गया। गेम फॉरफिट। अब मैं उसको तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका खेलने का तरीका वो है, ही इज प्लेइंग विद इन द रूल्स। हाँ। जब तक वो अब मेरे को नहीं सेट हो रहा तो वो मेरी गलती है, हम्म। मेरी गलती है, वो उसकी गलती नहीं है। मैंने उस टाइम भी बोला तेरी गलती नहीं है भाई, वो जो तू कर रहा है उससे मेरे को एडजस्ट नहीं हो रहा है तो मैं उठ रहा हूँ। मतलब ना झगड़ा हुआ ना कुछ हुआ, मैंने अपना गिव अप करके उड़ गया। और ऐसे ही मतलब अब ये तो बहुत सीरियस मोमेंट है, बट ऐसा कोई फनी मोमेंट जो आपको याद हो कैरम टूर्नामेंट या गेम खेलते वक्त, या कुछ ऐसा फनी जो आपको याद हो कि हुआ है? फनी मोमेंट तो यहाँ पे बहुत कम होते हैं। हाँ, बहुत सीरियस गेम है, बहुत इंटेंस रहता है, लोग पूरा फोकस उस पर रहता है तो फनी कुछ होने का ज्यादा जैसे आप खेल रहे हो और बैकग्राउंड में या क्राउड में से कोई देख रहा है, कोई कुछ इशारे कर रहा है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो और ओपोनेंट को वो फायदा हुआ, ऐसा कभी हुआ है? ऐसे तो बहुत बार हुआ है, कईयों बार हुआ है कि भाई देखो लोगों को मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि उसमें मेरे भी फैंस हैं। राइट। अब फैंस का कैसा रहता है मालूम है क्या, आपको फॉलो करते हो, राइट। आपका फॉलोअर मतलब जो आपका फैन है ना वो आपको फॉलो करते रहता है। मैंने स्ट्राइकर जैसा लिया तो वो भी वैसे ही लेगा। राइट। तो मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ मैं बोर्ड पे, तो वो करना स्टार्ट करेगा। आप समझो बहुत लोग कुछ करते भी है जीतने के लिए। मैं बहुत प्लेयर लोग को देखा भी हूँ, मेरे को किसी का नाम नहीं लेना, मेरे को कोई जरूरी भी नहीं, हाँ। जरूरी नहीं। तो जो उनके फॉलोअर्स है, जो उनको फॉलो करते हैं, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं। अभी योगेश परदेसी सर की एक आदत है मालूम है, वो एक ही मतलब उनका पानी पीने का तरीका भी बहुत अच्छा है। वो एक हाथ ऐसा मतलब बॉटल ऐसा रखते हैं, एक हाथ से ढक्कन खोलेंगे, वही हाथ से पानी पिएंगे। अब जिसको नहीं जम रहा है वो भी वही कर रहा है, तो वो बहुत फनी हो जाता है। हाँ वो फनी हो जाता है ना। अरे यार तुम उनके इतना बनोगे क्या, उन्होंने क्या हासिल किए कैरम में, अपन सोच नहीं सकते उतना है उनके पास। तुम ये बॉटल का क्या कर रहे, ये एक हाथ से बॉटल खोल रहे तुम, अरे कुछ जरूरत नहीं, बॉटल तो दूसरे हाथ से भी खोल सकते हो तुम। बट जस्ट बिकॉज उनका वो हंसने, वो एक फनी मोमेंट रहता है कि भाई तुम इसको कर रहे। अब कोई मोहम्मद गुफरान वो कैसा जरा थोड़ा स्लो से स्ट्राइकर लेते, हाँ। तो आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको भी फॉलो कर रहे हैं, ये स्ट्राइकर इधर है, अब ऐसा धीरे से उनका स्ट्राइकर ले। अरे यार ये सब में नहीं रखा कैरम, तुमको क्या आता है वो दिखाओ, उनको क्या आता है वो दिखा रहे, तुमको क्या आ रहा है वो, तुम क्या ये आता है तुमको, ये फॉलो जैसे वो कर रहे। अभी जैद अहमद कैसा बोर्ड पे ऐसा कर लेता है, ऐसा कॉइन मारा ना तो उसको गया नहीं कभी, तो ये ऐसा कर लेता, तो प्लेयर भी वही कर रहा है, रिएक्शन बेसिकली फॉलो करता है। तो उस पे एक हंसी आती है। मैंने एक चीज नोटिस किया है, मैं एज अ व्यूअर ये सोचता हूँ कि जब भी मैं देखता हूँ, अभी आप प्लेयर हो, आप बोल सकते हो कि ये मतलब सही में लोग करते हैं या एक दूसरे को फॉलो करते हैं, क्या है कि जैसे कोई शॉट गया और मिस भी हुआ तो भी उनका रिएक्शन एकदम ऐसे रहता है कि हाँ हमारे फेवर में हुआ है। तो इज दैट द वे कि लोग अपना कॉन्फिडेंस बताते हैं, या ऐसा कुछ है कि खराब भी मार दिया हो तो भी हम कॉन्फिडेंट है कि कुछ तो हमने स्ट्रेटेजिकली किया है? उसके वो क्यों करते हैं, मतलब हम लोग देखो, हम लोग खेलते हैं ना तो हम लोग एक्सप्रेशन नहीं दिखाते चेहरे पे। राइट। वो दिखाना नहीं चाहिए। राइट। इसलिए हम लोग नहीं दिखाते, क्योंकि वो दिख गया तो आप अच्छा खेलोगे। मुझे तकलीफ हो रही वो चीज से, खेल लिया मैंने, अब मैं रिएक्ट कर रहा हूँ उस पर, मेंटली बहुत बड़ा मैं उस पर रिएक्ट कर रहा हूँ ना, तो वो आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए एडवांटेज है कि वो प्रेशर में आ चुका है, प्रेशर में आ चुका है। तो हम लोग पीस कॉइन भी नहीं गई ना, चलो ठीक है नहीं गई, थोड़ा स्माइल कर देने का, छोड़ देने का, स्ट्राइकर उठा लिया, अब बैठ गए। अब कुछ लोग है ना हाथ झटकते, ये कर वो कर, अरे यार ये नहीं गई, ऐसा स्ट्राइकर उठाएंगे वैसा स्ट्राइकर उठाएंगे, अरे उससे कुछ होने वाला नहीं है, वो टर्न तेरा वापस नहीं आने वाला। जबकि
मतलब तू जो कर रहा है ना, तेरे फॉलोअर्स वही फॉलो कर रहे हैं। ये भी तो देख, अब मेरे समझो प्रशांत मौर्य के चलो 50,000 फॉलोअर्स है, वो 50,000 फॉलोअर्स तुमको ऐसे मिलेंगे ना, आप प्रशांत का गेम देखो, योगेश परदेसी सर का गेम देखो, आपको एक भी हरकत नहीं दिखेगी। मैंने देखा है बहुत क्लियरली, एकदम 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 मतलब अगर गेम आउट ऑफ कंट्रोल भी है तो भी मैंने हाँ, वो सुकून से बैठे रहेंगे ऐसे शांत एकदम। हाँ, हार गए चलेगा, कोई बात नहीं, इसलिए वो उधर है। इसलिए वो उधर होने का कारण ही वही है कि उन्होंने खुद को इतना संभाला है। मतलब दिमाग को कितना शांत रखते हो। अभी हर कोई भी उठ के कुछ भी करेगा तो उनके इतना नहीं बन सकता है ना, ये बोलना चाहता हूँ। तो ऐसा भी है। और एक चीज जो मैंने नोटिस किया है कि लोग जब कोई शॉट जाता है तो भी ऐसा आवाज करते हैं क्राउड से, और नहीं भी जाता है तो भी आवाज, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो जिसका जाता है वो अपोनेंट के साइड से रहता है इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, हाँ, समझे, उसमें वो शॉट का कुछ गलती नहीं है, किसी का कुछ गलती नहीं। जो खड़ा है वो कर रहा है तो वो उसके साइड में रहेगा जिसके शॉट नहीं जा रहा है मतलब एक खड़ा है, अब मेरे तो वो एक मेंटल गेम खेल रहे हैं लोग आजू बाजू, वो अपने आप से खेल रहे हैं, वो कैरम से कुछ नहीं देख रहे, वो खाली अरे मेरा वाला जीतना चाहिए, तेरा वाला हारना चाहिए, ऐसे ऐसे वाले लोग खड़े रहते ना, तो ये करते हैं सब। आई थिंक बीइंग अ चैंपियन ये बहुत बड़ा प्रेशर भी है ना, कि लोग ये बोलते हैं अरे यार संदीप दिवे को हरा रहा है वो भी एक हाइप बन जाता है कि जब एक अच्छा प्लेयर फ्रॉम अ लोअर लेवल देन यू, मतलब आपसे थोड़ा लोअर लेवल पे अचीवमेंट्स है उनका, बट प्लेयर बहुत बढ़िया है, ऑन दैट डे उनका दिन बहुत बढ़िया चलता है, वो आपके अगेंस्ट जीतते हैं, तो वहां पे भी लोग बोलते हैं ना यार हार कैसे गए। तो अभी कैसा है, उस टाइम उसका गेम अच्छा चल रहा तो उसको बढ़ावा दो। राइट, मेरा तो काम ये है, राइट, मैं ये करता हूँ कि आज वो अच्छा खेल रहा है ना, मैं तो ये उसके लिए प्रे करूंगा कि भाई वो हर टाइम ऐसा ही खेले, राइट, वो हर टाइम मुझे हराए ताकि आप भी बेटर हो। हाँ, क्योंकि वो अगर मुझे हरा ना, मैं उस पर पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। राइट, कि इसने मेरे को हराया ना, अब मैं यूट्यूब में देखूंगा मेरा गेम खुद का कि भाई मैंने क्या गलती किया था, इसने मेरे को जीता। अच्छा, ये आप लोग करते हो, जाके वापस देखते हो? ऑब्वियसली करना पड़ता है ना, ये सब करना पड़ता है। हर प्लेयर अपना गेम देखता है हारने के बाद कि मैं कैसा हारा था और मैंने क्या गलतियां किया था। जो मैंने गलती की वो मैं घर में बैठ के सुधारूंगा। सही है। अब लास्ट एक क्वेश्चन कि अगर कोई जो है यंग कैरम प्लेयर जो ड्रीम करता है कि मुझे चैम्पियन बनना है, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे रिकग्निशन चाहिए, मुझे इंटरनेशनल जाके खेलना है, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जो एक पर्सन जो जस्ट चालू कर रहा है कैरम और बट प्रोफेशनली खेलना चाहता है, कैरम में अपना फ्यूचर देखता है, तो उसको क्या एक ऐसा गाइडेंस टिप देना चाहोगे जो आपने अपनी गलतियों से सीखा है या जो आपका जर्नी है उससे सीखा है? मैं जिनको भी अगर प्लेयर बनने का मतलब ये सपना है, जो भी मतलब उनका कि बाबा मैं प्लेयर बन जाऊँ, मुझे अच्छा खेलना है, देखो सबसे पहली बात है ना, आप जितना टाइम कैरम को दोगे उतना ही कैरम आपका साथ देने वाला है। क्योंकि ये फोकस जब आपके दिमाग में आ जाता है ना, ये फोकस, और आप कुछ टाइम के बाद अच्छा खेलना स्टार्ट कर देते हो, तो आदमी है ना, मतलब लड़के लोग का ही बताता हूँ मैं, आज 4-5 बच्चे लोग को देखता हूँ कैरम खेलने के, उनको 4 कॉइन जाने लगी ना, दूर दूर की थोड़ी सी जाने लगी ना, वो खुद को इतना बड़ा प्लेयर समझ देते ना कि उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। मतलब जबान, उनकी जबान, ये वो नहीं बोलते, उनकी जबान बोलने चालू करती है कि यार ये कट मारूंगा, बड़ा प्लेयर बनने से पहले ही वो, तो ये सबसे पहला तो ये मुंह आपका जो है वो शांत रखने का, कुछ नहीं, हम्बल हाँ, बर्फ दिमाग पे बर्फ रखने का, बर्फ जो आइस रहता है वो रखने का, एकदम शांत, कुछ नहीं, मेरे को जाती है जाने दो, नहीं जाती नहीं जाने दो, और प्रैक्टिस करो आप,
टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना है। सुबह का प्रैक्टिस सबसे अच्छा, सुबह आप प्रैक्टिस करते हो, आपका जो माइंड है ना सबसे एक्टिव और सबसे फ्रेश रहेगा। फ्रेश रहता है वो। तो उस टाइम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको दुगना फायदा होता रहता है उसका। तो जितने भी प्लेयर है मतलब जितने जो नए बच्चे सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं कैरम में, तो मैं एक ही बात करूँगा उनसे कि भाई आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और बड़े और छोटों की इज्जत करो।